So hi everyone, my name is Gagan Gautam and I have more than 8 year experience in this IT industry and presently I am working with E&Y as a .NET developer. तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं how to become a successful .NET developer if you are a fresher, if you are a college student or if you are a pass out. इस वीडियो में बेसिकली मैं 3 टॉपिक्स पे बात करूंगा. पहला, what is .NET? सेकेंड, व्हाट इज़ द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ .NET डेवलपर. एंड थर्ड पॉइंट जो हमारा इस वीडियो का बेसिकली मेन पॉइंट रहेगा, हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल .NET डेवलपर. मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में इसलिए डिवाइड किया है. जब भी हम बात कर रहे हैं कि हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल .NET डेवलपर, तो उससे पहले हमें समझना होगा कि व्हाट इज़ .NET. तो अगर कोई फ्रेशर इस वीडियो को देख रहे हैं या अभी कॉलेज स्टूडेंट है या अभी पास आउट है जिनको नहीं पता है कि व्हाट इज़ .NET, तो इस वीडियो में बेसिकली इस टॉपिक पे बात करूंगा. दूसरा पॉइंट जो मैंने रखा है कि व्हाट इज़ द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ .NET डेवलपर. तो ये भी मैंने इसलिए रखा है कि अगर हमको पता होगा कि एक .NET डेवलपर की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, तो हम जब भी चीज़ों को लर्न करते हैं तो हमारा एक माइंडसेट क्लियर होता है कि हमें आगे जाके ये काम करना है. तो पहला पॉइंट, व्हाट इज़ .NET. तो देखो, .NET इज़ अ माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी जहाँ पर हम वेब एप्लीकेशन, विंडोज़ एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हैं. तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है, हम वो एप्लीकेशन, एक टूल होता है जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से मिलता है, दैट इज़ विजुअल स्टूडियो, VS कोड. ये 2 टूल हैं जिसमें हम लोग अपना कोड लिख के एप्लीकेशन को बना सकते हैं. अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, व्हाट इज़ द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ .NET डेवलपर. तो जैसा कि आपने समझ लिया कि .NET क्या होता है और डेवलपर की जब बात हो रही है तो इसका मतलब ये हो गया कि .NET के अंदर हम वेब एप्लीकेशन, विंडोज़ एप्लीकेशन बनाते हैं, बट वो बनाता कौन है, तो उसको हम .NET डेवलपर कह देते हैं. तो अगर आपको वेब एप्लीकेशन बनानी है या विंडोज़ एप्लीकेशन बनानी है या मोबाइल एप्लीकेशन बनानी है, तो आपको उसके लिए एक .NET डेवलपर की ज़रूरत होगी जो कोड करके एप्लीकेशन को डेवलप कर दें. तो इस तरह .NET डेवलपर का काम होता है. रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की जब बात करते हैं, तो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के आप ये समझ सकते हो कि जो .NEट डेवलपर का जो काम होता है वो एप्लीकेशन को डेवलप करना होता है, और उसमें जो कोड है क्लाइंट से रिक्वायरमेंट पूछ के और उनसे डिस्कस करके और फिर वो कैसे हम लोग कोड में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो सब चीज़ एक .NEट डेवलपर की होती है. तो अब बात आती है थर्ड पॉइंट की, what will be the road map to become a successful .NET developer. तो अगर जब भी सक्सेसफुल .NEट डेवलपर की बात होती है तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप 1-2 साल के अंदर एक सक्सेसफुल .NEट डेवलपर बन सकते हो. ये काफ़ी बड़ी जर्नी है. आपको धीरे धीरे लर्न करना होता है, चीज़ों को समझना होता है कि कैसे एप्लीकेशन वर्क करती हैं. अगर मुझे एक एप्लीकेशन बनानी है तो मुझे किस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या चीज़ मुझे यूज़ करनी पड़ेगी. बहुत कुछ चीज़ होती हैं अराउंड दिस डेवलपमेंट. तो ये चीज़ सबसे पहले समझनी पड़ेगी और ये भी एक स्टेप टू स्टेप प्रोसेस होता है. ऐसा नहीं है कि कोई बंदा है वो 6 महीने में सब चीज़ सीख सकता है, 1 साल में सब चीज़ सीख सकता है. पर मैं चीज़ों को आसान करने के लिए आपको बता देता हूँ कि .NEट डेवलपर, जब भी हम चाहते हैं कि मुझे एक .NEट डेवलपर बनना है तो उसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ सीखनी पड़ेंगी और क्या रोड मैप मुझे फॉलो करना पड़ेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ. तो देखो, सबसे पहले बात आती है कि अगर मुझे एक .NEट डेवलपर बनना है तो सबसे पहले मुझे .NEट के बारे में पढ़ना पड़ेगा. जैसे मैंने आपको बताया कि .NEट एक टेक्नोलॉजी है जहाँ पर हम डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन बना सकते हैं. कहाँ पर वो हम एप्लीकेशन बना सकते हैं, कौन सा टूल मुझे यूज़ करना पड़ेगा, कैसे हम कोड लिख सकते हैं, .NEट से पहले मुझे क्या सीखना पड़ेगा. तो ये सब चीज़ के बारे में हम इस टॉपिक पे बात करेंगे. तो देखो, अगर आप एक BCA में हो या फिर BTech में हो या फिर MC में हो तो डेफिनेटली आपने C++ पढ़ी होगी. सी हम बोल देते हैं, एक कोड लैंग्वेज होती है जहाँ पर हम लॉजिक कैसे बिल्ड करते हैं, इफ़ कंडीशन, फोर लूप, ये सब चीज़ सीखते हैं. उसके बाद जैसे हम C++ में जाते हैं तो वो बेसिकली वो भी एक C का ही अपग्रेड वर्जन है जिसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोल देते हैं. वहाँ पर हम सीखते हैं कि कैसे ऊप्स कॉन्सेप्ट यूज़ किए जाते हैं. तो वो चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी एक .NEट डेवलपर बनने से पहले, और बेटर है कि आप एक अच्छी प्रैक्टिस उस पर कर लें. अगर आप सेकंड सेमेस्टर में हो या थर्ड सेमेस्टर में, तो आप पूरा टाइम C एंड C++ को दो, जिससे कि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, वो क्लियर हो जाएं और डेवलपमेंट करने में आपको आसानी हो. तो सबसे पहली चीज़ ये है कि एक .NEट डेवलपर बनने से पहले आपको C और C++ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. अगर ये नॉलेज होगी तो आप जो आगे की जर्नी है वो आपके लिए ईजी हो जाएगी. अब बात आते हैं कि जब .NEट डेवलपर मुझे बनना है तो मुझे क्या सीखना पड़ेगा.
उसके लिए देखो अभी टाइम थोड़ा सा लेटेस्ट है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। पहले ASP.NET में कोड लिखा जाता था, ADO.NET में कोड लिखा जाता है। ASP.NEट में बताया था, ASP.NEट होता है कि जहाँ पर हम अपनी एप्लीकेशन का जो जो फ्रंट एंड जो हमारा होता है उसका हम कोड लिखते हैं। आप मान के चलो कि जैसे एक फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन है। अब फ्लिपकार्ट में ASP.NEट कब पिक्चर में आएगा? तो आप देखते हो कि जो यूज़र इंटरफेस हमारा होता है, जब भी मैं किसी कोई प्रोडक्ट कार्ट में ऐड करता हूँ या किसी बटन पे क्लिक करता हूँ, तो जो बैकएंड में जो ऑपरेशन होता है वो कहाँ पर होता है? वो हमारा होता है ASP.NEट के अंदर। तो वो कोड हम ASP.NEट के अंदर लिखते हैं। दूसरी चीज़, जैसे मैंने बताया कि ADO.NEट का काम होता है जो आपकी एप्लीकेशन होती है और जो डेटाबेस उसके बीच में कनेक्शन बनाता है कि मुझे डेटा अपना डेटाबेस में कैसे सेव करना है, मुझे डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करना है। तो वो सब जो काम होता है वो एक ADO.NEट के अंदर ही आता है। तो ASP.NEट और ADO.NEट पहले यूज़ होता था। अगर मैं उसके बाद क्या यूज़ होने लगा, उसके बाद आप देखोगे कि MVC आ गया पिक्चर में, देन फिर एंटिटी फ्रेमवर्क आ गया। तो एंटिटी फ्रेमवर्क का भी काम सेम था कि ये आपकी एप्लीकेशन, ये डेटाबेस और उसके बीच में जो कनेक्शन आपको बनाना है, तो हम एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू डेटा इंसर्ट करना हो, अपडेट करना हो या डेटाबेस से रिट्रीव करना हो, तो ये सब काम हम अपने MVC और डेटाबेस के बीच में जो कनेक्शन बनाने के लिए एंटिटी फ्रेमवर्क करता था। बट अब क्वेश्चन आता है कि हमें क्या सीखना पड़ेगा जिससे कि हमें ईजिली जॉब मिल जाए और हम ईजिली कोई इंटरव्यू क्रैक कर सके। तो हमें उसके लिए क्या सीखना पड़ेगा? तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जो मुझे लगता है कि आज के टाइम में मार्केट में .NET कोर की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं। MVC पे भी बहुत सारी एप्लीकेशन बनती हैं आज के टाइम में भी, तो MVC का भी काफ़ी अच्छा स्कोप है। बट अगर आप बात करोगे ASP.NEट का, तो उतना नहीं है। जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं वही ASP.NEट पे चल रहे हैं, बट अभी नया प्रोजेक्ट कोई भी ASP.NEट पे डेवलप नहीं करता, क्योंकि उसमें बहुत सारे फॉल बैक हैं एज़ कम्पेयर टू MVC.NET कोर। तो जब भी कोई नई एप्लीकेशन बनाता है तो वो आइदर .NET कोर में बनाता है या फिर MVC में चला जाता है। तो सबसे पहले जो आपको चीज़ सीखने की ज़रूरत है वो है SQL सर्वर। SQL सर्वर का आप बेसिक करो कि टेबल कैसे बनाते हैं, टेबल्स पे कांस्टेंट की कैसे लगाते हैं और डेटाबेस कैसे बनाया जाता है, डेटाबेस को एक्सेस कैसे किया जाता है, SQL को कैसे कनेक्ट करते हैं। अगर किसी टेबल में मुझे डेटा इंसर्ट करना हो तो SQL में कैसे कर सकते हैं, इंसर्ट क्वेरी की तरह। कुछ डेटा अगर अपडेट करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो जो नॉर्मल ऑपरेशंस हैं वो सबसे पहले आप SQL में सीखो कि SQL कैसे बिहेव करता है, टेबल का स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रोसीजर्स क्या होते हैं। तो ये सब चीज़ बेसिक आप किसी भी ट्यूटोरियल पोर्टल से आप सीख सकते हो। जब आपको SQL सर्वर की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाओ, देन आपको MVC सीखना चाहिए कि मॉडल व्यू कंट्रोलर कैसे काम करता है। आपको ADO.NET सीखना चाहिए कि ADO.NET के थ्रू हम डेटाबेस से कनेक्शन कैसे बनाते हैं, डेटाबेस में डेटा कैसे सेव कर सकते हैं, डेटाबेस से डेटा कैसे रिट्रीव कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में और अपनी एप्लीकेशन में उस डेटा को कैसे शो करा सकते हैं। तो ये सब चीज़ आपको MVC आर्किटेक्चर के अंदर सीखना होगा, जो काफ़ी हेल्प करेगा आपको .NET कोर में भी, क्योंकि .NEट कोर में भी MVC आर्किटेक्चर फॉलो किया जाता है। उसके बाद आपको एंटिटी फ्रेमवर्क भी सीखना होगा, क्योंकि उसकी मार्केट में डिमांड है कि हम एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू कैसे कनेक्शन बना सकते हैं डेटाबेस में, कैसे डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ भी आपको एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर सीखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले आपने SQL सर्वर सीख लिया, आपने MVC सीख ली, उसके बाद आपने ADO.NET भी सीख लिया और ADO.NEट का रिप्लेसमेंट आपने एंटिटी फ्रेमवर्क भी सीख लिया। उसके बाद फिर आप .NET कोर को स्टार्ट करो। .NEट कोर भी बिल्कुल सेम है। उसमें किस तरह हम सर्विसेज रजिस्टर करते हैं, किस तरह सेशन यूज़ करते हैं। इवन आप MVC में भी ये सब चीज़ सीखो कि सेशन हम कैसे यूज़ करते हैं, सेशन क्यों यूज़ किए जाते हैं, कितने टाइप के सेशंस होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी और ये 6-7 महीने में पॉसिबल नहीं है। आपको जब भी अगर आप BCA में हो, BTech में हो, तो धीरे धीरे स्लोली चीज़ों को सीखो। और अगर आप एक कॉलेज में हो तो ट्राई करो कि एक छोटी सी एप्लीकेशन आप बना लो कि डेटा इंसर्ट करना, अपडेट करना, ये सब चीज़ आप सीखोगे तो आप जब कॉलेज पास आउट होगे तो आपके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि आपको पता है कि एप्लीकेशन कैसे बिहेव करती हैं, एक एप्लीकेशन को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और .NEट में हम लोग कैसे एप्लीकेशन बना सकते हैं। इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सेशन मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या होती हैं, अगर आप MVC बना रहे हो तो आप सेशन कहाँ पर स्टोर करोगे, किस सेशन में आप यूज़ करोगे। तो ये सब चीज़ आप
कोई भी यूट्यूब वीडियो में जाके या कोई भी ट्यूटोरियल पॉइंट से जाके सीख सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ आपको सीखनी पड़ेंगी, तभी आपका जो इंटरव्यू है आगे क्रैक होगा, क्योंकि इंटरव्यू में ये सब चीज़ पूछी जाती हैं। और बात रही लर्निंग की, तो देखो जब भी आप किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करते हो, किसी डोमेन प्रोजेक्ट पे काम करते हो, तो तब एक रियल टाइम प्रॉब्लम्स आती हैं और तब हम उनको सॉल्व करते हैं, तभी हम काफ़ी कुछ लर्न करते हैं। तो आपको भी वही सब चीज़ फॉलो करनी है। आप एटलीस्ट अपनी जो चीज़ मैंने बताई है उनको आप प्रिपेयर करो, एक एप्लीकेशन उसमें बनाओ। जैसे कि आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आप एटलीस्ट बता सको कि सीक्वल की क्या नीड है, एमवीसी में क्या करते हैं, और एंटिटी फ्रेमवर्क में क्या करते हैं, एडी डॉट नेट में क्या करते हैं, डॉट नेट कोर में हम सर्विस कैसे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप इतना कुछ कर लोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट अ जॉब। जरूरी नहीं है कि आपको फैंग कंपनी में मिले, बट एक स्टार्टअप कंपनी में डेफिनेटली आपको जॉब मिल जाएगी, और धीरे धीरे आप अपने को इम्प्रूव कर सकते हो, अपनी लर्निंग को इन्हेंस कर सकते हो, जिससे कि आप 1-2 साल में फिर कहीं स्विच मार के एक अच्छी कंपनी में जा सकते हो। तो इस तरह का कुछ रोड मैप आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये सब चीज़ आप फॉलो करो। और अगर आपका कोई क्वेश्चन, कुछ क्वेरी है, तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा उन्हें सॉल्व करने की, अगर हो सके आपकी कुछ हेल्प करने की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह का कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।